हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और जी उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। अच्छा, जो मैंने अपना जो प्रीवियस वीडियो बनाया था जस्ट उसकी ये कंटिन्यूटी है, तो मैं उस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉन फ्राइड मसाला जो है वो बनाया था, और मैंने कहा भी था कि मैंने एक और करी बनाई है, इसकी रेसिपी मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज बस मैं उसी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अभी जस्ट आया है फ़िश, तो प्रॉन और ये साथ में बोनलेस फ़िश साथ में आया था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी फ़िश नहीं खाते हैं, उन्हें बहुत मुश्किल आती है। तो इसलिए मैंने कहा कि बोनलेस फ़िश अगर बच्चों के लिए आ जाए तो फिर शायद वो खा सके, तो इसी बहाने वो खा लेते हैं और जितने जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मिल जाता है। तो अच्छा, ये जो करी है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बना रही हूँ, मीन केरला स्टाइल में बना रही हूँ। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने मोर देन 1 कप ऑफ कोकोनट लिया था। जो कच्चा कोकोनट होता है उसे मैंने ग्रेट कर लिया, उसे मैं छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया एक्चुअली। और सबसे पहले तो मैं उसे ग्राइंड कर लूँगी, ताकि जो ये है ना अच्छे से थोड़ा ग्राइंड हो जाता है। जो छोटा-मोटा जो नहीं होता है, तो बाद में जब मैं बाकी चीज़ों को ऐड करूँगी तो वो भी सब अच्छे से पिस जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट के साथ अब मैंने यहाँ पे छोटा-सा एक स्लाइस जिंजर का डाला है, और 2 प्याज़ को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। थोड़ा मैं यहाँ पे हल्दी ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा-सा यहाँ पे है ये ज़ीरा का पाउडर, और यहाँ लाल मिर्च डाला है मैंने। थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा 1 चम्मच अराउंड धनिया का पाउडर, क्योंकि बहुत ही कम ये सारी चीज़ें जाती हैं केरला के जो कुज़ीन होते हैं उसमें। तो मैंने इनको एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब केरला कुज़ीन है तो इसमें अर्दन पॉट का मैं इस्तेमाल करूँगी। मिट्टी के बर्तनों में यूजुअली केरला की चीज़ों को बनाया जाता है। जितने भी कुज़ीन्स होते हैं वहाँ के, वो नॉर्मली ऐसी अर्दन पॉट में ही बनाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे-ऐसे पॉट्स को रखना। तो मेरे पास ये एक पॉट था, काफ़ी अराउंड मोर देन 1 ईयर हो गया है मैं इसे अच्छे यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छा काम करता है ये। तो जो पेस्ट था ना, मैंने इसे एज़ इट इज़ थोड़ा-सा ये वेसल गरम किया मैंने, और इसे एज़ इट इज़ डाल दिया। और जो थोड़ा मैंने इसमें बचा कुछ जो पानी है उसका, उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके ग्राइंडर का इसमें डाल दिया है। और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मैं पानी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जलने का डर हो जाता है। थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड करूँगी, और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो अभी इसे ढककर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये धीमे-धीमे आँच में पकता जाएगा। एक बॉयल आएगा, उसके बाद मैं इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम में कर दूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका रिज़ल्ट किस तरह का आता है। मसाला यहाँ पे भुन चुका है, और मसाला भुना है या नहीं उसे जानने के लिए यही है इसका तरीका, कि इसके ऊपर कोकोनट का ऑयल ऊपर आ जाएगा। जो हम लोगों ने फ्रेश कोकोनट यूज़ किया है उस वो अपना भी तेल छोड़ता है, उसका तेल ऊपर आ जाएगा, दैट्स मीन कि आपका मसाला पक चुका है। अब जो मैंने बोनलेस फ़िश लिया था, एक्चुअली मैंने यहाँ पे शीर फ़िश लिया है, तो उसे मैंने यहाँ पे एज़ इट इज़ इसे डाल देंगे। बहुत जल्दी फ़िश तो वैसे भी बहुत जल्दी पक जाता है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे कुक करूँगी इसमें। और ध्यान रहे कि इसे बहुत ज़्यादा मिलाना या चलाना नहीं है। और ये देखिए कितना सारा ऑयल इसने यहाँ पे छोड़ा है। तो इसकी यही ख़ासियत होती है, कोकोनट की वजह से ये तेल जो है बहुत ज़्यादा इससे खुद से निकलता है। और बस इसे थोड़ा-थोड़ा आपको हिलाना है, हल्के हाथों से चलाना है। आपको बहुत ज़्यादा इसको उलट-पुलट नहीं करना है, अदरवाइज़ जो फ़िश है वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने एक बूँद भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, और साथ में मैंने इमली को भिगो कर रखा था, और उसे इसमें ऐड कर दिया। जब सारा करी पककर तैयार हो गया है तो मैंने वो ऐड डाल दिया, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब यहाँ पे टेम्परिंग के लिए थोड़ा-सा मैंने तेल डाला है, और साथ में यहाँ पे जो सरसों है, ग्रीन चिली स्लिट किया हुआ है, करी लीव्स है, और थोड़ा-सा इसे मैं पकाने के बाद इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ये सारी ये कुछ थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स हैं जो एक्चुअली
मैंने अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे जो भी मोमेंट मैंने शेयर किया था वो सारी चीज़ें हैं। जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें इतना लंबा यहाँ रुक जाना होगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ पे अराउंड 4 मंथ वो यहाँ रहे और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। बहुत ज़्यादा लंबा एक वक्त गुजरा साथ में मम्मी और पापा के साथ, चाहे वो रमज़ान हो या ईद हो। इवन इन लॉकडाउन ऑल्सो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लाइफ को जिया, एंजॉय किया। और इतना लंबा वक्त बिताने के बाद फिर ऐसा हो गया था कि जब वो गए तो बहुत बुरा लग रहा था। बच्चों को भी बहुत मुश्किल हो रहा था एडजस्ट होने में, तो क्योंकि कोई रह जाए तो फिर आपको फ़ील होता है, और जब इतने लंबे दिन रह जाए तो पूरा एक जैसे नॉर्मल रूटीन में कोई इन्वॉल्व हो जाता है, वैसे हो गए थे। तो यहाँ पे बस मैं कुछ क्लिपिंग्स दिखा रही थी अपनी मम्मी की। और एक्चुअली जैसे उनका लॉकडाउन, यहाँ पे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ और उन्हें पता चला कि अब फ़्लाइट शुरू हो गई है, तो फिर उन्होंने अपना टिकट करवाया। और वहाँ भी उनके बहुत सारे काम पेंडिंग्स थे, घर का काम उनका सारा कुछ उनका रुका हुआ था। उनका वहाँ पे नया घर बन रहा है, तो उन सब चीज़ों की चिंता भी उन्हें हो रही थी। और साथ में फिर उनके घर में काफ़ी सारा काम रहता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको उन्हें देखना भी था। तो बस उनका टिकट हुआ है और वो अब यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा हम लोग को बुरा लग रहा था। बच्चे भी बहुत टाइम उन्हें लगा सेट होने में, और घर जो है स्पेशली जो घर होता है वो बहुत सूना-सूना सा हो गया था। अब क्या करें, ऐसा लग रहा था कि देयर इज़ नथिंग टू डू। और जब थे तो बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ़ थी, बहुत ज़्यादा हम सभी बिज़ी थे, हमेशा कुछ ना कुछ चहल-पहल रहती थी। लेकिन जाने के बाद फिर सब कुछ शांत हो गया। और यहाँ पे भी रात का वक्त है, कल सुबह उन्हें निकलना है, तो बहन भी मेरे साथ में जाएगी। एक्चुअली शी आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क फ्रॉम होम, तो उसे एक मौका मिल गया। साथ में मेरे लिए भी कह रहे थे जाने के लिए कि आई शुड आल्सो गो, लेकिन अभी तक मेरा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्कूल से चल रहा है। दे हैव नॉट येट गिवन एनी टाइम और लीव फॉर अस टू मूव और वर्क फ्रॉम होम, तो जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी। और मेरे नहीं जाने से फिर मेरे बच्चे, उन्हें भी मन मार कर यहीं पे रहना पड़ा। तो एक्चुअली यहाँ पे भी देखिए रात की पैकिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा लगेज उनका हो गया था। और क्योंकि 4 महीने में थोड़ी बहुत शॉपिंग भी उनकी हुई थी, फिर बहन भी है, उसका भी लैपटॉप सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पे बस उनको एडजस्ट कर रहे हैं। तो जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और मैं मम्मी के साथ अभी उनके साथ जा रही हूँ एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए उन्हें। और उन्होंने पूरा हम लोगों ने उन्हें पैक कर दिया था एक्चुअली, क्योंकि दे बोथ आर +60, तो ये डर था कि कहीं किसी भी तरह का उनको कोई कंटामिनेशन ना हो जाए। तो ग्लव्स का अरेंजमेंट किया, जितने जो मास्क है वो फिर उनके लिए परचेज़ किया, साथ में बहन पापा सब ने, क्योंकि एयरपोर्ट में क्या चीज़ मिलेगी क्या नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा हम लोगों को पता चल नहीं रहा था। तो ये सारी चीज़ें का हम लोगों ने इंतज़ाम किया। साथ में मम्मी को थोड़ा-सा हम लोगों ने ये भी कहा कि वो स्वेटर, थोड़ी ठंड भी थी और ये भी था कि एक प्रोटेक्शन हो जाएगा उनको, तो उनको यही कहा गया कि वो एक स्वेटर भी डाल लें। तो इस तरह से पूरा कवर करके हम लोग उनको लेकर जा रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि वो वहाँ पे सेफ्टी से पहुँच भी जाएँगे। तो अभी हम लोग बस वहाँ निकले हुए हैं, और 2 कैब हम लोग को करना पड़ा एक्चुअली। एक जो मेरी हम लोग की कार है उसमें जा रहे हैं, और एक कैब में, क्योंकि नाउ इन कोरोना दे हैव मेड अ लिमिटेशन कि एक जो कैब है उसमें ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। तो एक में पापा जा रहे हैं, और यहाँ पे पापा और बहन है, और इधर यहाँ इस अपनी कार में मैं और मम्मी हूँ। और हम लोग बस बातें कर रहे हैं, और बस उनको था कि यही था कि इस जगह पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी जब टाइम आया कि अब निकलना है, जाना है उन्हें, चेकिंग करना है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और क्योंकि 4 महीने यहाँ पे रह भी चुकी थी, तो उनको ये था कि पता नहीं उनके जाने के बाद मैं कैसे यहाँ मैनेज करूँगी, क्या होगा क्या नहीं। और मैं भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी मम्मी के ऊपर, तो यहाँ पे वो थोड़ा-सा वो ये हो गई थी, इमोशनल हो गई थी। और ये जो फूल है ये मैंने मम्मी को दिया है, क्योंकि अभी तो मैं कुछ उनके लिए परचेज़ भी नहीं कर सकती थी, ऐसी कोई चीज़ कि बुके दूँ या कुछ ऐसा दूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने गार्डन से एक फ्लावर तोड़ा था, और पापा के लिए भी मैंने फिर भिजवाया। वो वहाँ पे काउंटर पे खड़े हैं अभी, तो मैं अभी जा रही हूँ भागकर उनसे भी मिलने के लिए, क्योंकि मैं मिल नहीं पाई।
तो यहाँ पे जस्ट अभी वो पापा से मेरी मुलाकात हुई, मैं उनसे मिली और उन्हें ड्रॉप किया है, छोड़ दिया उनको यहाँ पे, और अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरी फीलिंग होती है जब कोई आए, तो बहुत खुशी होती है, लेकिन उनको अपने लोगों को वापस फिर से भेजना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही है कि उन्हें भी जाना ज़रूरी था, काफ़ी दिन उनके लिए भी हो गए थे, और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हम पकड़ के रख नहीं सकते हैं। एक ये लाइफ का जो एक हिस्सा है, लाइफ इसे कहते हैं, आप किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो अगर खुशी है तो गम भी साथ में आएगी, और उन्हें ड्रॉप करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी कहीं पे लोग दिख नहीं रहे थे, इतने कम थे यहाँ पे कोरोना के डर से कि जो लोग को बहुत मैंडेटरी था, जिन्हें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, दे वर ओनली ट्रैवलिंग। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं बसेस वगैरह सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी पड़ी हुई थी। और यहाँ पे ड्रॉप करके अब हम यहाँ से निकलेंगे, वापस घर जाएंगे। और यही है कि कल की तैयारी मुझे करनी है, और कहीं ना कहीं अपने आप को लगाना है। वी नीड टू मेक अवर सेल्फ वेरी वेरी बिजी, अदरवाइज ऐसी सारी चीज़ें बहुत लाइफ को अफेक्ट करती हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।